Hi everyone, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे फूड कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, एंटागोनिस्टिक कॉम्बिनेशन है, जो कि डेंजरस कॉम्बिनेशन है, जिसको एक साथ इनटेक करने से हमारी बॉडी पर हार्मफुल इफ़ेक्ट आता है, हमारी बॉडी को नुकसान होता है और इन कॉम्बिनेशन से हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी पर हार्मफुल इफ़ेक्ट ना आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा रिमाइंडर दे दूं, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी फ्यूचर में मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं वो आप तक पहुंच सके। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कर्ड एंड घी, यानी दही और घी का साथ इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह है। नो डाउट बोथ आर सुपर फूड्स, दोनों सुपर फूड्स हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है क्योंकि ये हैवी होता है। अगर हम दोनों एक साथ लेंगे तो ये हमारी बॉडी में जाकर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ब्रिक्स पर जाकर स्टिक हो जाएगा। जब ये वहाँ जाकर स्टिक होगा तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को, जो हमारा मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको स्लो डाउन कर देगा। क्योंकि घी और कर्ड दोनों मैक्रोन्यूट्रिएंट सोर्सेज हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनको टूटने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, ज़्यादा एक्टिविटी चाहिए होती है स्टमक को। तो इसके लिए फिर ये होता है कि अगर हम ये दोनों चीज़ें हैवी एक साथ लेंगे तो इसका मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होगी, इसको ब्रेक करने के लिए, इसको मेटाबॉलाइज़ करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि लेट मेटाबॉलिज्म होगा, स्लोली होगा और लेथार्जिक फ़ील होगा, लेज़ीनेस फ़ील होगा। और अगर आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा है, आप जो है वो ओबीस पीपल हैं, यानी कि अगर आप मोटे हैं और आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा है, तो आपको इस चीज़ पर नोटिस करना होगा कि आप अपनी डाइट में घी और कर्ड एक साथ तो नहीं ले रहे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हैवी होती हैं और ये लेट मेटाबॉलाइज़ होती हैं। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप कर्ड को ब्रेकफ़ास्ट या लंच में लें और डिनर में घी इंटेक करें। कर्ड को डिनर में लेने के बजाय प्रेफ़र करें कि ब्रेकफ़ास्ट और लंच में ही लें, और घी को प्रेफ़र करें कि डिनर में यूज़ कर सकते हैं आप अपनी रोटी पर मक्खन लगाकर या किसी भी फ़ॉर्म में, लेकिन अवॉइड करें कि आप लंच में घी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ब्रेकफ़ास्ट में भी आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें कि कर्ड के साथ ना लें। सेकंड रॉन्ग कॉम्बिनेशन है खीरा और टमाटर दोनों का एक साथ इंटेक करना। 99.99% पीपल्स जो है वो ये कॉम्बिनेशन इंटेक कर रहे होते हैं, जो कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, एंटागोनिस्टिक कॉम्बिनेशन है। क्योंकि खीरे और टमाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं और ये कंफ्यूज कर देती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही कंफ्यूज हो जाएगा तो फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क कैसे करेगा। तो यही वजह है कि कुछ लोगों को सैलेड वगैरह इंटेक करने के बाद गैस प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी वजह यही है कि वो अपने सैलेड में टमाटर और खीरा दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टमाटर और खीरे को एक साथ इस्तेमाल करने की मिसाल इस तरह है, जैसे लेट्स सपोज़ अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, आग को बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन हम एक वक़्त में आग को बुझाने के लिए पानी भी डाल रहे हैं और साथ में पेट्रोल भी डाल रहे हैं। तो ये इसी तरह है कि हम अपने मैदे में, यानी जो हमारा स्टमक है उसमें हम टमाटर और खीरा एक साथ जो ले रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह है। थर्ड रॉन्ग कॉम्बिनेशन है फ़िश एंड मिल्क, यानी फ़िश के साथ या फ़िश के बाद, फ़िश खाने के बाद मिल्क या मिल्क से बना हुआ कोई प्रोडक्ट इंटेक कर लेना। एक मिथ या फैक्ट है कि ये पैचेस पड़ जाते हैं फ़िश के साथ मिल्क लेने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि पैचेस पड़ जाएँ अगर हम फ़िश के साथ मिल्क ले रहे हैं, क्योंकि ये डिबेटेबल है। कोई भी ऐसा साइंटिफिक रीज़न अप्रूवल नहीं आया है कि फ़िश के साथ मिल्क इंटेक करने के बाद ही वाइट पैचेस पड़ जाएँगे स्किन पर। हाँ, इस पर रिसर्च चल रही है, डिबेटेबल है, तो हम इस पर एग्ज़ैक्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि फ़िश के साथ मिल्क खाने के बाद या मिल्क पीने के बाद जो है ये हमारी स्किन पर वाइट पैचेस पड़ सकते हैं। लेकिन फ़िश के साथ मिल्क का इंटेक करना रॉन्ग कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि बोथ आर इनकम्पैटिबल, दोनों हाईली इनकम्पैटिबल हैं, दोनों एक दूसरे के अपोज़िट हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि दोनों कंसंट्रेटेड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन हैं। मिल्क भी और फिश भी हाईली सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो अगर हम मिल्क ले रहे हैं और फिश भी साथ में ले रहे हैं तो दोनों
प्रोटीन सोर्सेज हैं और दोनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। दोनों को ब्रेक होने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। अब जब दोनों को अलग-अलग एंजाइम्स की ज़रूरत है, तो एक वक़्त में हमारे स्टमक में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक वक़्त में बहुत सारे एंजाइम्स को जो है वो जल्दी वर्क करवा सके, कि वो फ़िश के प्रोटीन को भी तोड़े और मिल्क के प्रोटीन को भी तोड़े। जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर ओवरलोड हो जाएगा और हमारा ब्लड एसिडिक हो जाएगा। ब्लड एसिडिक होने की वजह से हमारे फिर स्किन प्रॉब्लम्स कॉज़ हो सकती हैं, जिसको ल्यूकोडेमा कहते हैं, स्किन स्पॉट्स पड़ सकते हैं, हाइव्स हो सकता है, पैचेस हो सकते हैं। तो ये वजह है कि हम इसीलिए कह रहे हैं कि भई फ़िश और मिल्क के साथ अगर हम लेंगे दोनों को साथ, तो व्हाइट पैचेस पड़ सकते हैं या कोई स्पॉट्स पड़ सकते हैं। तो वजह ये है कि हमारा ब्लड एसिडिक हो सकता है फ़िश के प्रोटीन की वजह से और मिल्क के प्रोटीन की वजह से, जो कि दोनों एक वक़्त में डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे होते। फोर्थ रॉन्ग कॉम्बिनेशन है ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर ईटिंग पीनट्स, यानी मूंगफली खाने के बाद पानी का इंटेक करना। ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि अगर हम पीनट खा रहे हैं तो पीनट रिचेस्ट सोर्स होते हैं ऑयल के, बहुत सारे ऑयल उसमें होते हैं, गुड फैट होते हैं, लेकिन उसमें वो ऑयली सोर्सेज होते हैं। तो अगर हम उसको लेंगे वाटर के साथ, तो होगा क्या, वाटर और ऑयल का जो प्रॉपर्टी है वो है इममिसिबल। यानी अगर एक गिलास पानी में मैं एक चम्मच ऑयल ऐड करूं और उसको जितना मर्ज़ी स्टर कर लूँ, जितना मर्ज़ी उसको मिक्स कर लूँ, ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होगा वाटर के अंदर। तो वो इम्मिसिबल प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों की, यानी एक-दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, दोनों एक-दूसरे के साथ मिसिबल नहीं हो सकते ये लिक्विड्स। तो ये इम्मिसिबल लिक्विड्स हैं, तो होगा क्या कि अगर हम पीनट्स खाते हैं, जो उसके ऑयल होते हैं, वो हमारे जो हमारी फूड पाइप होता है वहाँ से वो ऑयल गुज़र रहा होता है, वो पीनट का जो ऑयल है वहाँ पर स्टक हो रहा होता है। तो अगर हम वाटर लेंगे, तो जो वाटर है वो मिक्स नहीं होगा हमारे ऑयल के साथ और ऑयल मिक्स नहीं होगा हमारे वाटर के साथ, जो हम इंटेक कर रहे हैं फ़ौरन से मूँगफली के बाद। तो फिर ये होगा कि फूड पाइप पर जाकर स्टक हो जाएगा, डिपॉज़िट हो जाएगा वो फ़ैट, जो मूँगफली का फ़ैट है, जो पीनट का फ़ैट है। और उससे ये होगा, फिर उसके नतीजे में रेस्पिरेटरी इरिटेशन और कफ़िंग हो जाएगी। यानी कि हमारे जो रेस्पिरेटरी एरिया है वहाँ पर इरिटेशन होगी, क्योंकि वहाँ पर जो फ़ैट है वो डिपॉज़िट हो गया है मूँगफली का। और इसी तरीके से जो हम फ्राइड फूड आइटम्स खा रहे होते हैं, जो ऑयली फूड आइटम्स खा रहे होते हैं, उसके बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फूड पाइप है वहाँ पर फैट डिपॉज़िट हो जाता है उस चीज़ का, और वाटर जो है फिर उसको वहाँ से रिमूव नहीं करता और उसके रिज़ल्ट में रेस्पिरेटरी इरिटेशन और फिर खाँसी वग़ैरह हो सकती है। ये फर्स्ट रीज़न है कि क्यों पीनट के साथ वाटर इंटेक नहीं करना चाहिए। सेकंड रीज़न ये है कि पीनट जो होता है वो ऑयली सोर्स होती है, उसमें फ़ैट होते हैं। तो फ़ैट को डाइजेस्ट करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम वाटर इनटेक करेंगे तो वाटर हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव प्रोसेस में, जिसकी वज़ह से वो हीट प्रोड्यूस नहीं होने देगा, और जब हीट प्रोड्यूस नहीं होने देगा वाटर, तो वो जो पीनट के फ़ैट हैं उसकी ब्रेकडाउन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। तो आपकी ये कर सकते हैं आप कि आप 20 मिनट का गैप से आप इनटेक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने मूँगफली खाई है और आपका पानी पीने का बहुत दिल चाह रहा है, प्यास लग रही है, तो आप 20 मिनट के गैप से आप वाटर इनटेक कर सकते हैं। फिफ्थ रॉन्ग कॉम्बिनेशन है मिल्क एंड सॉल्ट। मिल्क के साथ सॉल्ट का इस्तेमाल करना किसी भी फॉर्म में। बहुत सारे लोग डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनको ये चेक करना चाहिए कि उनकी स्किन प्रॉब्लम इस वजह से तो नहीं हो रही कि वो मिल्क के साथ सॉल्ट का यूजेज कर रहे हैं। लाइक वो किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक भुजिया खा रहे हैं या कुछ सालन खा रहे हैं, उसके बाद मिल्क ले लेना, या फिर सॉल्टी मील, कोई बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ खा रहे हैं, नमकीन मील ले रहे हैं, नमकीन खाने खा रहे हैं, उसके बाद मिल्क मिल्क से बने हुए या मिल्क को इंटेक कर लेना, या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट को इंटेक कर लेना, या डो मेकिंग करना, यानी कि आटा जो है उसको गूँध रहे हैं और उसमें मिल्क और सॉल्ट दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस ये भी गलत होता है। और इसके अलावा मिल्क के साथ जो है वो डिफ़रेंट सेवरी
चीज़ें बनाना, डिफरेंट करीज़ बनाना, डिफरेंट ग्रेवीज़ बनाना, मिल्क इनटेक करके या मिल्क को डालकर, तो ये तमाम लिस्ट जो है वो रॉन्ग लिस्ट है, एंटागोनिस्टिक लिस्ट है, ये एंटागोनिस्टिक कॉम्बिनेशन है। तो इससे हमें अवॉइड करना होगा कि हमें सॉल्टी मील के साथ या किसी भी सॉल्ट वाली चीज़ के साथ मिल्क का इंटेक नहीं करना होगा। या कुछ लोग बहुत गलती करते हैं कि वो दूध में नमक डालकर पी रहे होते हैं, तो ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। जब हम मिल्क के साथ सॉल्ट को या किसी भी फॉर्म में मिल्क और सॉल्ट को साथ में ले रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी जहरीले मादे होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं हमारे सटल चैनल्स ऑफ बॉडी को। यानी हमारी बॉडी में एक चैनल्स बने हुए हैं जो हमारे ब्लड को प्योर कर रहे होते हैं, प्योरीफाई कर रहे होते हैं। तो उस चैनल को, उस सटल चैनल्स को ब्लॉक करते हैं वो टॉक्सिन्स, जो सॉल्ट और मिल्क के कॉम्बिनेशन के साथ जब हम पी रहे होते हैं, उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स कॉज हो रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा ब्लड इम्प्योर हो जाता है। और जब हमारा ब्लड इम्प्योर होगा तो वो डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स कॉज कर देगा, लाइक एक्जिमा, एक्नी, ड्राई स्किन हो सकती है, इचीनेस हो सकती है। तो आपने ये देखना है कि अगर आपको एक्नी हो रही है या एक्जिमा हो रहा है या स्किन ड्राई हो रही है, तो आप अपने डाइट में मिल्क और सॉल्ट को साथ किसी भी फॉर्म में, किसी भी कॉम्बिनेशन में मिल्क और सॉल्ट को आप साथ इंटेक तो नहीं कर रहे। तो आपने फिर उसको करेक्ट करना होगा। सॉल्ट को किन चीज़ों के साथ ले सकते हैं और किन चीज़ों के साथ नहीं ले सकते हैं, लाइक सॉल्ट को आप कर्ड के साथ यानी दही के इंटेक के साथ ले सकते हैं, दही के कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं, सॉल्ट को बटर के साथ ले सकते हैं, चीज़ और पनीर के साथ ले सकते हैं। लेकिन मिल्क के साथ या क्रीम के साथ या मलाई के साथ आपने इंटेक नहीं करना है सॉल्ट को। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि मिल्क और सॉल्ट में कितना गैप होना चाहिए, यानी कि अगर आप सॉल्टी मील आपने खाया है, कोई नमकीन चीज़ खाई है, कोई नमकीन मील आपने इंटेक किया है और उसके बाद आप कोई मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट या मिल्क शेक वगैरह आप लेना चाह रहे हैं, तो उसके दरमियान का गैप जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 30 मिनट का ज़रूर होना चाहिए। सिक्स्थ रॉन्ग कॉम्बिनेशन है राइस विद विनेगर, यानी चावलों के साथ विनेगर का, सिरके का इस्तेमाल करना किसी भी फॉर्म में। ये एक हाईली इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन है। ये एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हम बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में चावलों के साथ विनेगर इंटेक कर रहे होते हैं, लाइक सिरके वाले प्याज इंटेक कर रहे होते हैं हम चावलों के साथ। हम फ्राइड राइस ईट कर रहे होते हैं जो कि चाइनीज़ फ्राइड राइस होते हैं, जो कि जिसमें विनेगर डलता है। हम क्या करते हैं, विनेगर बेस्ड पिकल्स यानी जो विनेगर बेस्ड अचार होता है उसको राइस के साथ ले रहे होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एक एंटागोनिस्टिक, एक डेंजरस फूड कॉम्बिनेशन है जो कि कॉज करता है टॉक्सिसिटी को, टॉक्सिक ओवरलोड कर देता है हमारे लिवर को डिस्ट्रॉय करता है। इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं लेमन जूस को। आप लेमन जूस स्क्वेज कर सकते हैं। अगर आप प्याज ले रहे हैं सिरके डालकर, सिरके वाला प्याज ले रहे हैं, तो आप सिरके की जगह लेमन जूस स्क्वेज कर सकते हैं जो कि एक बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। क्या आप गुड़ वाली चाय इंटेक करते हैं? वाइट शुगर को रिप्लेस करके आप क्या गुड़ इस्तेमाल करते हैं अपनी चाय में, कि आप वाइट शुगर के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचने के लिए? तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल गलत कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैगरी और मिल्क का कॉम्बिनेशन एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। नो डाउट जैगरी यानी गुड़ के बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन मिल्क के साथ जब हम गुड़ को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली चेंज हो जाती है। नोट किया होगा आपने कि अगर आप मिल्क में जैगरी डालते हैं तो वो फ़ौरन से उसको कर्डल कर देता है, यानी कि उस दूध को फाड़ देता है, उसमें कर्डलिंग हो जाती है, फट सा जाता है। तो वो यही वजह है कि वो दोनों का कॉम्बिनेशन रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे डाइजेशन को वीक करता है। अगर हम गुड़ और मिल्क साथ इंटेक करते हैं तो वो हमारे डाइजेशन को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करेगा, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं, लाइक आपके स्टमक में एसिडिटी हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकती है, गैस प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपने अवॉइड करना है गुड़ और मिल्क को साथ इंटेक करने से। आप उसकी जगह पर देसी शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं मिल्क के साथ, लेकिन आपने गुड़ का इस्तेमाल मिल्क के साथ नहीं करना है। So all of these are wrong combinations, wrong food combinations and highly incompatible food combinations. So stop using these food combinations. So thanks for watching this video. Don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon, like this video and share with your friends. Allah Hafiz.